परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने अपने प्यारे महबूब की मेराज को कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को, अपने महबूब को रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हुजूर की मेराज का जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया। मगर मेरे अजीजों इस आये करीमा पर जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने सबसे पहला कलमा, सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला फिक्रा क्या फरमाया? परवरदिगार ने फरमाया सुभान। या अल्लाह महबूब की मेराज की बात है, ए परवरदिगार अपने हबीब के मेराज पर जाने की बात है, मगर तूने बात का आगाज किया तो सबसे पहले फरमाया सुभान। अपनी पाकी का जिक्र किया। जवाब आएगा बारगाहे रब्बे जुल जलाल से, ए मेरे बंदो मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार, खालिक, मालिक, मैंने इंसानों को पैदा किया। जवाब आएगा कि जब मेरा महबूब मेराज करने के बाद लोगों को बताएगा कि मैंने रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मेराज की, मैं अर्शे आज़म तक गया, लामका तक गया, रब से मुलाकात की, जन्नत व दोज़ख को देखा, ये तमाम मनाज़िर मैंने देखे, तो ये मक्के के काफिर कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये कहेंगे ये नामुमकिन है, ये हरगिज नहीं हो सकता। रात के मुख्तसर से हिस्से में कोई कैसे इतना लंबा सफर करेगा? कोई कैसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक चला जाएगा? मस्जिद अक़सा से कोई कैसे अर्श तक चला जाएगा? कोई कैसे लामका तक चला जाएगा, फिर वापस भी आ जाएगा? वक्त कितना? फरमाया गया दरवाजे की जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, मेरे आका गए, मेराज की सारे मनाजिर देखे, वापस भी आ गए। ये लोग इनकार करेंगे, कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। तो कुरान मजीद उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा लगाएगा। कुरान की आयत कहेगी ए अक्ल के अंधो सुनो, तुम्हारी अक्ल कहती है रात के मुख्तसर से हिस्से में ये हो नहीं सकता, कोई अर्श तक जा नहीं सकता, कोई आसमानों के पार जा नहीं सकता। कुरान कहेगा हाँ ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर कुरान ने मेराज का जिक्र करते हुए सबसे पहले कहा सुभान। ऐ दुनिया वालों, ये यकीनन बंदों के लिए, इंसानों के लिए, बाकी तमाम मखलूकात के लिए नामुमकिन है, मगर वो जो सुभान है, वो जो पाक है, वो जो परवरदिगार है, अगर वो चाहे, उसकी मर्जी और मशीयत हो तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह अगर चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, कुछ नामुमकिन नहीं। तो सनद अल्लाह ताला पहले अपनी पाकी का जिक्र करके अल्लाह मेराज को मजबूत सनद अता फरमा रहा है कि कोई इनकार न कर सके, कोई ये न कह सके कि साहब ये यूं ही ख्याल है इनका। आज भी बहुत लोग हैं ख्याल कहते हैं, ख्याल है, ख्वाब है। याद रखना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, मेरे महबूब की मेराज को ख्याल न समझना, क्योंकि याद रखना सैर कराने वाला परवरदिगार है, और जब सैर कराने वाले की जात पर नजर डालोगे पता लगेगा वो कितनी अजमत वाला, कितनी शान वाला। वो परवरदिगार जो सुप्रीम पावर है, जब वो सैर कराए तो जहां तक चाहे वहां तक सैर कराए, जहां तक ले जाना चाहे वहां तक रब ले जाए। अल्लाह ताला ने मेराज कराई। अच्छा जरा इसको भी समझने की कोशिश करो, क्यों मेराज कराई, क्या जरूरत पेश आई।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बारगाह रब्बिल जलाल में बार बार अर्ज करते रहे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मुझे जलवा दिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते रहे, मौला जलवा दिखा दे, ए परवरदिगार जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, नहीं मूसा तुम नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने देखने के ताल्लुक से ये भी ऐलान फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह का कुरान, बसारत वो आंखें अल्लाह ने अता नहीं की किसी को जो अल्लाह को देखे, अल्लाह का दीदार करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मैं नहीं देख सकता, कोई इंसान नहीं देख सकता, तो मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो रूबरू तुझसे मुलाकात करेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। फरमाया परवरदिगार ने मूसा ये शरफ मैंने अपने महबूब को अता फरमाया है, वो आंखें मैंने अपने हबीब को अता फरमाई हैं जो मेरे जलवों को बराहे रास्त देख सके, जो मेरा दीदार कर सके। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, बता दिया, पर्दे उठे हैं, जलवे अगर देखे हैं तो महबूब ने देखे हैं, पर्दे उठे हैं तो महबूब के लिए उठे हैं, दीदार अगर रब का किया है तो ताजदारे मदीना ने किया है। अल्लाह ने महबूब को सैर कराया। मेरे हुजूर उम्मत को बड़ा याद फरमाते थे, ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहाते थे, हम गुनहगारों के लिए आकर रोते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना उम्मत के गम में रोते आंसू बहाते, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है। ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहाते, उम्मत के गुनाह याद आते, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करते, मालिक मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। लेकिन एक रात ऐसी आई, ताजदारे मदीना अपनी उम्मत के गम में, अपनी उम्मत के गम को अपने ख्याल अपने दिल में लेकर, अपनी चादर लेकर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफा जाने रहमत उम्मत के गम को समेट कर मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़कर आका लेट गए, आराम फरमाने लगे। गमगीन है आका। अल्लाह ने फरमाया हबीब क्या बात है, क्यों गमगीन हो? या अल्लाह उम्मत के गुनाह याद आ रहे हैं, उम्मत की फिक्र हो रही है, उम्मत के लिए गमगीन हूँ, अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए मैं मौला गमगीन हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब गम न कर, ऐ मेरे महबूब गमगीन न हो। या अल्लाह फिर क्या करूँ? अल्लाह ने फरमाया हबीब इतना करो, ऐ मेरे महबूब ये जो काली रात है, काली मुज़म्मिल वाली आपकी चादर है, ऐ मेरे महबूब काली रात है, काली आपकी चादर है, काले आपकी उम्मत के गुनाह है, उम्मत के काले गुनाहों को अपनी काली मुज़म्मिल वाली रहमत वाली चादर में रखो और इस काली रात में मिलने चले आओ। आ जाओ लामका में आ जाओ, आमने सामने दीदार भी होता रहेगा, मुलाकात भी होगी और मेरे महबूब जैसा आप कहेंगे आप उम्मत की रुदाद सुनाते जाना और कहते जाना, रब आपके कहे को पूरा करता जाएगा। तुम्हारा रब तुम्हारी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह ताला का ये प्यार है महबूब से और हुजूर का ये प्यार है उम्मत से। मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत जब आका की मेराज का जिक्र करते हैं तो यूं फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ जब कोई शादी हो, खुशी का मौका हो, घर सजाया जाता है, शामियाने लगाए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, सामान लाए जाते हैं, नए शामियाने, नए पर्दे, नए इंतजाम, नई चीजें। मगर याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे अहले सुन्नत ने मिजाज दिया, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों,
जब तुम अपने यहाँ खुशियां तुम्हारे यहाँ होती हैं, तुम एहतमाम करते हो, इंतजाम करते हो, शादियों में घरों को सजाते हो, फंक्शन हॉल सजाते हो, रास्ते सजाते हो, गली मोहल्ले सजाते हो, सामान लाते हो, नए सामान लाते हो, नई चीजें लाते हो, मगर याद रखना तुम नई चीजें लेकर आते हो, तुम्हारी शादियों के इंतजाम में चीजें नई तो हो सकती हैं, सामान नए तो हो सकते हैं, मगर निराले नहीं हो सकते। मगर महबूबे खुदा की शान ये है, जब मेराज आका को हुई तो परवरदिगार ने जो एहतमाम किया, अल्लाह ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया जन्नत को सजाओ, खुदा की कसम मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो जो इंतजाम था, वो जो तमाम सामान थे, वो सिर्फ नए नहीं थे बल्कि वो नए भी थे, निराले भी थे। ये मेराज मुस्तफ़ा है, इंतजाम हो रहे हैं, नए निराले तरब के सामान, नए निराले खुशी के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने हुक्म दे दिया जन्नत को सजाओ, फरिश्ते जन्नत को सजाने लगे, हूरों को आरास्ता किया गया, गिलमान सजाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत को महकाया गया। जन्नत तो पहले से खुशबूदार महकी हुई, सजी हुई, मगर आज महबूबे खुदा आ रहे हैं, और ज्यादा सजाओ। मेहमान जितना स्पेशल हो इंतजाम उतना स्पेशल किया जाता है, मेहमान जितना आला हो इंतजाम उतना आला होता है। अल्लाह ताला ने जन्नत को सजाया, जन्नत को सजाने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने जन्नत को सजाया, फरिश्तों ने कायनात को सजाया। अल्लाह अल्लाह महबूबे खुदा मेराज पर जाने वाले हैं, परवरदिगारे आलम ने सजाने का हुक्म दिया। मेरे आला हजरत ने इसीलिए कहा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। और फरमाते मेरे इमाम बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मुबारकबाद हमारे यहाँ भी दी जाती है ना, शादी हो रही है मुबारकबाद देने वाले आते हैं, कहते हैं मुबारक हो। किसी ने नया मकान लिया, लोग आकर मुबारकबाद देते हैं मुबारक हो। किसी ने कोई काम ऐसा कर दिया, कोई उसकी अचीवमेंट ऐसी है जो काबिले फख्र है, लोग आते हैं मुबारकबाद देते हैं मुबारक। याद रखना मेरे अजीजों, हमारे यहाँ जब कोई हम ऐसा काम करते हैं मुबारकबाद देने वाले लोग आते हैं, मगर ये मुबारकबाद देने वाले इंसान होते हैं। और जब मेरे आका को मेराज हुई तब मुबारकबाद देने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपने अपनी लय में ये गुराना दिल का घोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुराना दिल का बोलते थे। मेरे हुजूर की मेराज है, बुलबुल सिदरा को हुक्म हो गया जिब्राइल जाओ बुराक लो जन्नत से और जाकर महबूब को लेकर आओ। बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन जन्नत में जा रहे हैं। इधर जन्नत में सारे बुराक मुंतजिर हैं, हमें ले जाएं, हमें ले जाएं, ये शरफ हमें मिले। खुश हैं आज शायद किस्मत जाग उठे, महबूब की मेराज के सदक़े हमारी किस्मतों की मेराज हो जाए, हम हुजूर की सवारी बन जाए। मगर जन्नत में जहां सारे बुराक मगन हैं, खुश हैं, हुर हैं, वहीं एक बुराक है जो रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, गमगीन है। बुलबुल सिदरा ने फरमाया ऐ बुराक सब तो खुश हैं, मगन हैं, तू क्यों रो रहा है? बुराक कहने लगा अपनी अपनी अकीदत, अपनी अपनी मोहब्बत का मामला है। कोई रो के मनाता है, कोई खुश हो के मनाता है, कोई आंसुओं से मुंह धो के मनाता है। कहता है मैं भी मुंतजिर हूँ, मैं भी आका की बारगाह में, मैं भी आका की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि मेरा 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 नंबर आ जाए, इस खिदमत के लिए मेरा काम बन जाए, मैं काश इस खिदमत पर मामूर हो जाऊं। आका की बारगाह में लो लगा कर, बस यही तो मैं हुजूर की बारगाह में लो लगा के रो के अर्ज कर रहा हूं। बुराक है
कबूल हो गया वो उसका रोना, कबूल हो गई वो उसकी मोहब्बत, उसी बुराक को भेजा गया। मगर मैं यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, कई सरफिरे लोग कहते हैं कि साहब ये मेराज जो आप बयान करते हैं, कैसे कोई आसमानों का सफर कर सकता है? कहते हैं कि आसमान में कोई सुराख है। कहते हैं जब आसमान में सुराख नहीं तो कोई कैसे जा सकता है? जब कोई रास्ता नहीं, दरवाजा नहीं, कैसे जा सकता है? हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आपसे लोगों ने कहा हुजूर कैसे हो सकती है मेराज? आसमान में कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सुराख नहीं, कैसे आसमान में जाया जा सकता है? अब कलंदरों की भी शान देख लो, उनका समझाने का अंदाज भी देख लो। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लोगों एक काम करो, मुझे मेरे कमरे के अंदर बंद कर दो, ताला दरवाजे में लगा दो, मेरे हुजरे के अंदर मुझे बंद कर दो, ताला लगा दो। लोगों ने कहा हुजूर किस लिए? फरमाया तुम करो तो सही, समझ में आ जाए। आप कमरे के अंदर गए, लोगों ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, दरवाजा बंद किया गया, ताला लगाया गया, मगर लोग देखकर हैरान हैं, आंखें फटी हैं। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कमरे के अंदर से बाहर भी आते हैं, अंदर भी जाते हैं। लोगों ने देखा, हैरान हो गए, अर्ज करने लगे अल्लाह वाले इतना तो बता दो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, ये दूर की नहीं तूर की बात है, ये मूसा की नहीं हुजूर की बात है। फरमाने लगे सुनो, अल्लाह ताला बुलाने वाला वो अगर चाहे नजमुद्दीन कुबरा को अगर इस कमरे से निकलने के लिए रास्ता दे सकता है तो महबूब को बुलाने के लिए अर्श में भी वही परवरदिगार आसमानों में भी रास्ता दे सकता है। फिर वही बात, रब के लिए नामुमकिन नहीं है। आसमान उसी ने तो बनाए हैं, वो जहां से चाहे रास्ता बनाकर महबूब को बुला लेगा। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, फरिश्तों को साथ लेकर आए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना वाली कायनात आराम फरमाए। बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया मौला जमीन पर हम पहुंच गए, महबूब को कैसे लाएं? ऐ परवरदिगार तेरा हबीब तो आराम फरमा रहा है, महवे इस्तिराहत है आका। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल तेरे लब बनाए गए काफूर के, महबूब के तलवे हैं नूर के, जरा अपने लबों को हबीब के तलवों पर रख दे, ये ठंडक महसूस करेंगे, बेदार हो जाएंगे। एक बात काबिल गौर है, हुजूर की रातें जाग कर गुजरती थी अक्सर, अल्लाह की इबादत में मुसल्ले पे खड़े होकर रात रात भर अल्लाह की इबादत, रात रात भर क़याम, रात रात भर अल्लाह का जिक्र। वो महबूबे खुदा जो सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाए या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह ताला महबूब को खुद फरमाए हबीब ये रहमत वाली मुज़म्मिल वाली चादर ओढ़ने वाले महबूब सारी सारी रात न जागा करो, इतना न जागा करो, इतना इबादत में खुद को सारी सारी रात के लिए न लगाया करो, कुछ कम करो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर से सुनो, आका रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत में रातें गुजारते हैं, रातों को जाग कर इबादत करते हैं। मगर जब आई 27 रजबुल मुरज्जब, जब ये शब आई, ताजदारे मदीना वाली कायनात जहां आदत ये हर रात जागना है, रब की इबादत करना है, आज की रात मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़ कर आका लेट गए, आराम फरमाने लगे। क्यों? वजह यह है कि आज परवरदिगार खुद बुलाएगा और आज उम्मत का काम बन जाएगा, आज उम्मत की बख्शिश होगी, आज उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खोले जाएंगे, गुनहगारों पे आज करम होगा। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, आकर देखा जमीन पर अंधेरा तारीकी है, फरिश्तों ने देखा
तारीकी है, अंधेरा। आज भी आप लोग देखते हैं बिलोमियों, आखिरी रातें जो होती हैं, जब चांद छुप जाता है, महीने की आखिरी रातें, वो 3-4 रातें, उसमें जब चांद छुपा रहता है तो अंधेरा रहता है। बुलबुल सिदरा फरिश्तों के साथ आए, जमीन पर अंधेरा। फरिश्तों ने अर्ज किया, बुलबुल सिदरा जमीन पर तो अंधेरा है। बुलबुल सिदरा ने फरमाया, एक काम करो, नूर की मशालें जलाओ, नूर की कंदीलें रोशन करो। फरिश्ते हुक्म पाकर बुलबुल सिदरा का सैयदुल मलाइका ने हुक्म दिया, कंदीलें नूर की रोशन की जा रही हैं, नूर की मशालें जलाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल ताखीर किस लिए है, देर किस लिए है? बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, मौला मेरे परवरदिगार, जमीन पर अंधेरा है, उजाला किया जा रहा है, या अल्लाह उजाले का एहतमाम हो रहा है, इसलिए। अल्लाह ने फरमाया, क्यों, क्या जरूरत है नूर की कंदीलें जलाने की, नूरी मशालें रोशन करने की जरूरत क्या? या अल्लाह उजाला करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, मत जलाओ ये नूर की मशालें, मत जलाओ ये कंदीलें। ऐ ताहिर सिदरा, ऐ सैयदुल मलाइका, महबूब को हुस्न ऐसा लाजवाब अता किया गया है। रब ने फरमाया, मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ सैयदुल मलाइका, मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटाओ, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात मुनव्वर हो जाएगी, सारी जमीन पर उजाला हो जाएगा। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। वो है हमारे हुस्न भी अल्लाह ने लाजवाब अता फरमाया। अजीजान गिरामी और कद्र गौर फरमाइए, बुलबुल सिदरा ने हुजूर को बेदार किया, ताहिर सिदरा ने हुजूर को बेदार करके सजाया संवारा गया, दूल्हा बनाया गया, आरास्ता किया गया। कल्बे अतहर हुजूर का नूर के पानी से धोया गया। अजीजाने गिरामी उल कद्र, आका को तैयार किया गया, आरास्ता किया गया, दूल्हा बनाया गया। मेराज के दूल्हा, यहां दुनिया में भी दूल्हा बनते हैं, मगर मेराज के दूल्हा की शान अलग है। यहां दुनिया में कोई दूल्हा बनता है, बड़ी खुशी होती है, दूल्हा बनाया जा रहा है, बाप खुश, भाई खुश, बहनें खुश, रिश्तेदार खुश, मगर इन सब में सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माँ को होती है। माँ इतनी ज्यादा खुश, इतनी ज्यादा खुश, बेटा दूल्हा बन गया, माँ आई, माँ ने आकर कुछ पैसे निकाले, बेटे के सर पर यूं सदका उतारा, यूं उतार कर वो गरीबों में दे दे, सदका उतारा जाता है दूल्हा का। मगर अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, सदके उतारे जाते हैं, दूल्हा का सदका उतारा जाता है पैसों से। मगर आज मेराज की रात मेरे आका दूल्हा बने हैं, सदका तो आज भी उतारा गया। कैसे उतारा गया? आज कोई पैसों का सदका नहीं उतारा गया, आका दूल्हा बने तो नूर का सदका उतारा गया, नूर की खैरात उतारी गई, उस खैरात को कायनात में तकसीम कर दिया गया। तो पता चला ये जो दुनिया में उजाले हैं, ये जो दुनिया में नूर है, ये जो दुनिया में जलवे हैं, ये नूरे मुस्तफा की बहारें हैं। हुजूर को दूल्हा बनाकर ले जाया गया, मस्जिद अक्सा मेरे आका पहुंचे, तमाम अंबिया रसूलान इज़ाम मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, सफ़ें बनी हुई हैं। हुजूर मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, मेरे आका ने अक्सा में नबियों की इमामत फरमाई। अंबिया मुक्तदी हैं, मेरे आका इमाम हैं, इमामुल अंबिया आगे हैं, मुक्तदी
सारे पीछे हैं। गौर फरमाइए, मेरे आका ने इमामत फरमाई, हजरत आदम भी मेरे आका की इक्तिदा में पीछे, हजरत मूसा भी पीछे, हजरत इब्राहिम भी पीछे, हजरत ईसा भी पीछे, सारे अंबिया सारे रसूल सब पीछे। पता लग गया सबके आगे आका है, सब मुक्तदी हैं, मुक्तदा मेरे आका हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं इमामुल अंबिया, आका का जो लक़ब है सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि आका हकीकतन नबियों के इमाम हैं। हाय क्या हो गया इस कौम की बदकिस्मती, तो देखो शाहरुख खान का भी नाम याद, उसके अम्मा अब्बा का भी नाम याद, मगर शर्म की बात यह है मुसलमान के बच्चे को अपने पैगंबर अपने आका और मौला के वालिदे गिरामी का नाम मालूम नहीं है। नई फिल्म आ जाए सब याद है, एक डायलॉग याद है उसका, नया गाना आए पूरा गाना याद हो गया। जितनी बेहयाई की चीजें आई सब की सब याद, मगर कलमा एक याद नहीं। बिस्मिल्लाह किसी को पढ़नी नहीं आती, नमाज किसी को याद नहीं। है जलसा सजाने वालों, कहां गई मोहब्बत, कहां गया आका का प्यार, ये कौन सी मोहब्बत। उम्मती नबी का कहलाते हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो और याद कुछ नहीं, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ खुराफात है। याद कुछ भी नहीं आता जाता कुछ नहीं। तो नबी के वालिद गिरामी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम, हजरत अब्दुल्ला, जब आपकी जवानी थी ना, शबाब का आलम था, तो यहूदियों ने किताबों में जो निशानियां पड़ी थी उन्होंने अंदाजा लगा लिया और उन्हें पता लग गया कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे दुनिया में ना, वो अब्दुल्ला की पुश्त से ही आएंगे, इन्हीं की औलाद होंगे। तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया, इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा, तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के आलिम कहने लगे लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा, कहने लगे अब वो वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं कि उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा। कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया, मगर बात ये आई कौन करेगा इस काम को, कौन कत्ल करने जाएगा, कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस काम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनामो इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा ए मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आलिम आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़े अजीम काम करने जा रहे हो। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घर आना है, हाशमी घर
घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी नहीं रखते, सफर बांधा है, ये निकल पड़ा मक्के की तरफ। है मेरे अजीजों, ये कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था, सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। ये भी यहूदी आया, खाने काबा के अंदर आ गया। है मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया, ये काबे के अंदर हरम पाक में आ गया। हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, ये थका हुआ भी था। इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की दहलीज पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहां मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा ही नहीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीनो जमील नजर आया। उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की बुर्दबारी ने बता दिया यही बच्चा सच बताएगा, इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, ऐ बच्चे मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो, किसी के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे, मामला बिगाड़ो मत बीच बीच में। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुरबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, भी थका हारा आया है। जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया, बच्चे ने कहा यही रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ले पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ तो जा, जरा कमर तो लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वहीं पे आराम करने लगा। अब ये वहीं पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दे। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है? कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है? ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिला
आया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अदाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। राज की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है। किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो? कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुष्ट से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर एक काम कर ले, अपनी तलवार निकाल ले। अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे इसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा ऐ यहूदी, ऐ आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला तेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना, खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो जो तेरी पुष्ट से महबूबे खुदा पैदा हो गए, उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुजूर आ रहे हैं, ये शान है, दुनिया चाह रही है आने न दे, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा के महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। बोलो, डॉक्टर नकली आंख लगाएगा लोकल और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा, पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता है। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है। अल्लाह तो कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह ताला का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आंखें दी, न कीमत ली, न एहसान जताया। अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया, ना अल्लाह ने कीमत ली है न कोई एहसान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी
बेमिसाल नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की यानी महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया, फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है। अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया, हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा। ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा एक उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था? हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात को सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता था तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया उसकी पेशानी पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो तो जरा, अगर कोई गुनाह करता था उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छुपकर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था, जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी, छुप कर तो क्या अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी, तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत पर ये करम होगा, ये छुप कर नहीं खुलकर भी गुनाह करेंगे। अल्लाह फिर भी इनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह। उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया,
सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से मुझको दरे मुस्तफा मिल गया, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। तो बंदा गुनाह करे इधर, अल्लाह पर्दे डाल दे गुनाहों की, अल्लाह पर्दा पोशी फरमाए। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं जिसके सदक़े में अल्लाह ने इतने करम किए। अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया। क्या बनाया बोलो? कौन सी उम्मत? ये आप लोग भी बोल के बताओ, कौन सी उम्मत? बेहतरीन। एक बात और बता दो मुझे यहीं पर, अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया, कोई कायनात में उतना बेहतरीन बना सकता है कोई ताकत? दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े इल्म रखने वाले, बड़े बड़े दानिश्वर दुनिया में पैदा हुए, मगर मेरे अजीजों अल्लाह ताला ने जैसा जो कुछ बना दिया वैसा कोई कुछ नहीं बना सकता। ये हमारी बदनसीबी देखें, बदकिस्मती देखें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने तुमको बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनाया, मगर हमारे मुसलमान भाई, नौजवान भाई मुतमईन नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया। ये नाई से जाके दुकान पे कहते हैं दाढ़ी निकाल के बेहतरीन बना दे। अल्लाह ने दाढ़ी के साथ बेहतरीन बनाया, ये कह रहे हैं इसे निकाल के बेहतरीन बना दे। मुझे बताओ कोई दुनिया का ऐसा नाई है जो अल्लाह से ज्यादा बेहतरीन बना सके? और वो भी मशवरा दे रहा है, कह रहा बोले भाई वो शीशे लगे वो होते हैं ना बड़े बड़े, आदमी बैठ के देख रहा है, अरे यार कुछ काला सा हो रहा हूं मैं। वो कह रहा भाई साहब ब्लीच करवा लो, चमक आ जाएगी चेहरे पे, ग्लो एकदम। ये बेवकूफ नहीं समझते कि उसका तो काम है, वो जितनी लगाएगा जितनी घसेगा उतने पैसे उसके बढ़ते जाएंगे। वो कह रहा है ब्लीच करवा लो, ये बेवकूफ साहब कह रहे हैं हाँ लगा दे मुझे बेहतरीन बना दे। उसने ब्लीच लगा दी, हाँ पूरा अंग्रेज बना पड़ा, बाल अच्छे भले जो चेहरे पर रुआ था सुनहरी बन गया, भूत हो गया बिल्कुल। ब्लीच से भी अगर दिल नहीं माना तो वो नाई कहने लगा एक बार मसाज और करवा लो। ये बोले बेहतरीन हो जाऊंगा, बोला बेहतरीन हो जाओगे, इसने कहा जल्दी लगा दे, मसाज भी करवा लो। मसाज पे बात नहीं रुकी, उसने कहा फेशियल करवा लो। ये बेवकूफ बोला हाँ वो भी कर दिया। क्यों? बोले बेहतरीन बनो। नाई क्रीम बताता गया, ये लगवाता गया, वो बताता गया, लगवाता। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? भटपुरवा। भटपुरवा वालों एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या क्रीम से कभी कोई गोरा हुआ है? बताओ। अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। उनके पास पैसे ना के क्रीम खरीदने के। ये ब्लैक लोग जितने भी हैं, बड़ा बड़ा माल है इनके पास, बड़े खजाने हैं इनके पास। कई तो ऐसे ममालिक, मुस्लिम ममालिक, उनके पास तेल के कुएं भी हैं। यहाँ कुओं में पानी नहीं निकल रहा, वहाँ कुओं में तेल निकल रहा है। तेल के कुएं उनके पास, सोना उनके पास। अगर कोई क्रीम गोरा करने वाली होती, वो एक तेल का कुआं बेच के क्रीम की पूरी कंपनी खरीद लेते। उनके पूरे मुल्क में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। मगर ये बता रहा है कहीं पे कोई काला है, कहीं पे कोई गोरा है, ये बता रहा है, पता लगता है ये अल्लाह का बनाना है। उसने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ये उसकी तकसीम है। मगर उसने जिसको जैसा बना दिया, बेहतर बना दिया, उसके बनाए में कोई कमी नहीं, कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने जैसा बना दिया, अगर कोई शीशे में अपना चेहरा देख के कहता हो मैं
अच्छा नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, मैं बेहतरीन नहीं। अपनी पिछली उम्मतों को देख ले, हाल पढ़ ले पिछली उम्मतों का। उन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया, उन्हें अल्लाह ने खंजीर बना दिया। तेरा चेहरा सलामत है, तेरा वजूद सलामत है, तेरी शबाहत सलामत है। चेहरा आईने में देखकर ये ना कहा करो मैं खूबसूरत नहीं, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कहा करो ये मेरे रब का फजल है, मैं गुनाहगार हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। जय है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। मैं गुनाहगार मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है। अच्छा, शैतान को जानते हो तुम लोग? तुम बोलते नहीं हो यार। शैतान को नहीं जानते तुम? नहीं जानते शैतान? अब पक्की दोस्ती चल रही है शैतान से आजकल। आदमी किसी की मान नहीं रहा, अम्मा की नहीं मान रहा, अब्बा की नहीं मान रहा, मगर शैतान की जरूर मान रहा है। ये जितने भी तुम्हें मिलेंगे पौवे पे पौवा चढ़ाने वाले, कौन कह रहा है इनको? इनके अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही है, या मोहल्ले वाले कह रहे हैं पीले? वही तो है जो लेके जा रहा है। ये जो घिस घिस के फिर पत्ते में पैक करके खींच रहे हैं गंजेड़ी, कौन? कोई इनका रिश्तेदार आके कह रहा है इनसे कि तुम ये पियो। फिर इनकी मंडली इकट्ठी हो जाती है, जितनों को इकट्ठा कर देता है शैतान, वो मंडली पूरी तैयार हो जाती है। वही बैठ के मारते रहते, खींचते रहते, दनादन काम चल रहा। जुए पे जुआ खेल रहे हैं, शराब पे शराब पी रहे हैं, जुआ भी तबीयत से हो रहा है। और हमारी नई नस्ल जो है ना बर्बाद हो गई, ये नौजवान तबका। क्योंकि जुआ जो था ना वो थोड़ा एडवांस हो गया। पहले जुआ बग्गी बाग के जरिए होता था, लूडो के जरिए होता था, पहले जुआ ताश के पत्तों पे खेला जाता था, पहले जुए के ये तरीके होते थे। अब जुओं के तरीके बदल गए, अब चौकड़ी लगा के बैठ के जुआ नहीं खेला जाता। एक मोबाइल अगर पास में है तो अपने बिस्तर पे भी आदमी जुआ खेल रहा है। कभी IPL पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कभी वो मोबाइल पे लूडो खेल के, कभी जंगली रमी पे खेल के वो सट्टा और जुआ खेले जा रहा है। वाला हिसाब नहीं रहा कि गांव के पल्ले कोने पे खंडर है, वहां बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, पुलिस आई तो भाग रहे हैं। तो घर में बड़ी मौज के साथ मोबाइल पे चल लिया, दनादन चल लिया। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया और बता दिया ये काम तुम्हारे नहीं, किसके काम है? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराबे पीते हो, अल्लाह के कुरान की आयत का मफहूम है ये काम किसी का काम है, ये इंसानों का काम नहीं, शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। कर कौन रहा? मुसलमान। तो ये शैतानी तो लेके जा रहा है कि चल भाई अब जुआ खेलेंगे, चल भाई अब शराब पियेंगे, चल भाई अब डांका डालेंगे, चलो भाई अब अपनी बहनों को तकेंगे। ये सारे वसवसे कौन डालता है? शैतान डालता है। शैतान बहकाता है, शैतान वर्गलाता है। मगर लोगों मुझे एक बात बताओ, इंसान का नफ्स भी उसे गुनाहों की तरफ धकेलता है। मगर एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ये शैतान जो है, आपके इमाम साहब, आपको मौलाना सादिक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने हमें आप तक जरिया बने यहाँ तक आपसे मिलाने का, बुलाया, आपसे रूबरू करा दिया, मुलाकात हो गई। ये बताते होंगे आपको मस्जिद में कि भैया शैतान कौन था? बहुत बड़ा इबादत करने वाला था। ऐसा वैसा नहीं था मियां, ऐसा नहीं था जैसे आजकल हमारे यहाँ होते हैं।
एक महीना अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो उसे गांव में अपने से अच्छा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आता। अगर रमजान के रोजे रख लिए तो उसे सारे गांव में सब बेरोजेदार नजर आते हैं। ऐसा नहीं था, शैतान ने बड़ी इबादतें की थी, बड़ी नमाजें, बड़े सजदे किए थे। सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे फरमाया गया। अगर शैतान के सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो रूए जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। उसके सजदे इतनी ज्यादा इबादत, मगर लोगों क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्यों मरदूद बना दिया, क्यों उसके गले में लानत का तोक डाला, क्या किया था उसने? बताओ मुझे, शराब पी थी उसने? बोलो यार, खत्म कर दें। तो गूंगे बन के क्यों सुन रहे? बोलो मेरे साथ, 5-10 मिनट और सुनना है तो। शैतान ने शराब पी थी, ये उलमा बैठे बताएंगे। शैतान ने जुआ खेला था, उसने कोई जिनाकारी की, कोई बदकारी की? कुछ नहीं किया। एक गुनाह, एक गलती, क्या? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की, और उस नाफरमानी में अल्लाह के पैगंबर की तौहीन थी। नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। बहुत नमाजें, बहुत इबादतें, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, गुनाह और कोई इसने जिनाकारी नहीं की, बदकारी नहीं की। फकत इतना के तकब्बुर आया, गुरूर पैदा हुआ। इसने कहा मैं बेहतर, मैं बरतर, ये कमतर, मैं सजदा नहीं करूंगा। ये आदम को देख रहा था, रब के हुक्म को नहीं देख रहा था। रब के हुक्म को देखता तो जैसे सारे फरिश्तों ने सजदा किया था ये भी सजदा कर लेता, लेकिन मेरे अजीजों इसने सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया, लानत का तोक इसके गले में डाल दिया। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने एक नाफरमानी, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, बदकारी नहीं, जिनाकारी नहीं, अल्लाह ने लानत का तोक इसके गले में डाल दिया। अब जरा खुद पे नजर डालो, शराबी हम हैं, जुआरी हम हैं, हमारे अंदर नशेड़ी मौजूद है, बदकारी करने वाले मौजूद हैं, जिनाकारियां हमारे मुआशरे में सारे काम कर रहे हैं, मगर देखो अल्लाह ने उसे एक नाफरमानी पे मरदूद बना दिया। मगर हमें अल्लाह ने फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है, फिर भी अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। ये क्या है मेरे अजीजों, ये मामला क्या है? ये बात फकत इतनी सी है, इसमें तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, इसमें कमाल मदीने के ताजदार का है, इसमें आमिना के लाल का कमाल है कि हम मुस्तफा के उम्मती है, इसीलिए परवरदिगार गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह इसलिए फकत पर्दे डालता है कि तुम उसके महबूब की उम्मती हो, तुम्हें उसने बेहतरीन जो बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको बेहतरीन बनाया है, मगर हमने बेहतरीन की डेफिनेशन को समझा ही नहीं। हम आईने में चेहरा देखते रहे, चलो आईने में चेहरा देखने का शौक है तो आईने में चेहरा भी देखो। घर जाओ, जलसे के बाद में शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर याद करना, या अल्लाह तूने किसी को बंदर बनाया, तूने किसी को लानती बनाया, मैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही, मेरा हुस्न सलामत, मेरा चेहरा सलामत। ये कमाल किसी और का नहीं, मदीने के ताजदार का कमाल है, इसलिए कि हुजूर के उम्मती हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। हुजूर के उम्मती हैं इसलिए अजाब नहीं आता, वरना अमल, अरे अमल तो है ही नहीं भैया। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते,
रमजान में रोजा रखने को हम तैयार नहीं, हुजूर की तालीमात पे अमल करने को हम तैयार ही नहीं। हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब ने आपको कई बातें बताई बड़े काम की। हद तो यहां हो जाती है कि जब हम कोई दीनदारी का काम भी करते हैं ना, उसमें भी हम कोई ना कोई खुराफात शामिल कर लेते हैं। अभी ईद मिलाद नबी का मौका आया, हर मोमिन को, मुसलमान को खुश होना चाहिए। वो मोमिन ही क्या जिसे नबी की आमद पर खुशी ना हो, क्योंकि घर में अगर बेटा पैदा होता है सारे खानदान को खुशी होती है, कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाई तकसीम होती है। अपने घर में बेटा आए सबको खुशी होती है, उसकी सालगिरह पर केक कटता है, मिठाई बंटती है। ऐ लोगों, वो बेटा जिसका पता भी नहीं बड़ा होकर बनेगा क्या, वो हो सकता है नमाजी बन जाए, हो सकता है कोई डाकू मवाली गुंडा बन जाए, दोनों बातें हैं, मगर उसके पैदा होने पर यह हाल है खुशी का। तो उस नबी के पैदा होने पर क्यों खुशी न मनाई जाए कि वो नबी आया, जुल्म मिट गया, वो नबी आया, बुराइयां खत्म हो गई, वो नबी आया, कुफ्र खत्म हो गया, वो नबी आया, जिहालत खत्म हो गई, वो नबी दुनिया में आया, कमजोर लोग महफूज हो गए, वो नबी आया, मजलूमों को सीने से लगा लिया, वो नबी आया, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उसने उन बच्चियों को बचा लिया, वो नबी आया जिसने दुनिया में आकर दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की काया पलट के रख दी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे नबी पैदा हुए, जब मेरे नबी का बचपन गुजरा, कैसा जिहालत वाला दौर था। 40 साल के बाद में आका ने नबुव्वत का ऐलान किया, मगर सुनो सुनो हाल क्या था। वो अरबी लोग थे, बड़ा अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे, मगर उस दौर के अंदर 6 लोग थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। ऐ लोगों, जब नबी दुनिया में आए 6 लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था, लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा ने आने के बाद में दुनिया की काया पलट कर रख दी। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लिखने वाले, पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे नबी ने मक्के में ऐलान कर दिया, मदीने में ऐलान कर दिया, इल्म की अहमियत को वाज़ेह कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी ने उम्मत को कहा कि इल्म हासिल करो। तो उस नबी की विलादत पर खुशी क्यों ना मनाए, क्यों मिठाइयां न बांटे, क्यों महफिलें न सजाए, जरूरी हो जाता है जिक्र करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होता है, मैं वो सवाल आपको बताकर जल्दी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। लोग सवाल करते हैं, मियाँ 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात भी हुई है, कहते हैं वफात भी हुई है तो खुशी कैसी, गम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि तारीख हुजूर के दुनिया से जाने की इख्तिलाफ है कि 12 है या 17 है या कौन सी है, कंफर्म नहीं, लेकिन विलादत की तारीख कंफर्म है कि 12 ही है। अच्छा, चलो हम उनकी ही बात मान लेते हैं, वो कह रहे हैं जी वो वफात का भी दिन है। तो मुझे एक बात बताओ, हर अक्लमंद आदमी बताएगा, आदमी दुनिया में आता पहले है या जाता पहले है दुनिया से? बोलो बोलो। पहले आता है तभी तो जाता है, और जो आएगा नहीं वो जाएगा क्या? तो पता लगा पहले आता है फिर जाता है, पहले आता है फिर जाता है। अब खुशी मनाने वालों, अगर कोई कहे नबी तो गए हैं, वफात पाई है, कह देना आता दुनिया में पहले है, जाता बाद में है। तो इसका मतलब ये हुआ नबी पहले आए हैं, बाद में गए हैं। तो पहले आने की खुशी मनाने दे, गम का बाद में देख। पहले तो आए हैं, पहले आने की तो खुशी मनाने दे, आने का तो भुला रहा, जाने वाले पे पूरा फोकस है कि हुजूर गए हैं, वफात हुई है, जाहिरी तौर पे दुनिया से गए हैं, पर्दा किया है। तो क्या मतलब? पहले जरा नबी का आना भी देख ले, पैगंबर खुदा आए, शान क्या है। हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान, आप फरमाती हैं जब मेरे शिकम में मेरे आका आए, जब मेरे शिकम में पैगंबर खुदा आए, कहती हैं मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी।
जिधर से जाती हूँ रास्ते महक जाते हैं, जिधर से गुजरती हूँ रास्ते महक जाते हैं। ऐ लोगों, नबी अपनी माँ के शिकम में आए, रास्ते महकने लगे, माँ जिधर से गुजर रही है। यार कौन करेगा बराबरी? है कोई ऐसा जो बराबरी कर ले? वो नबी जो माँ के शिकम में आया है, माँ चल रही है, रास्ते महक रहे हैं, फिर कोई उसे कहे कि वो तो मेरी तरह है? माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ परेशान थी, उल्टियों पे उल्टियां कर रही थी। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ की तबीयत खराब थी, हालत खराब थी, और मेरे नबी माँ के शिकम में आए तो माँ का सारा गम दूर हो गया, तबीयत शाद हो गई। रास्ते महकने लगे। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं, जिधर से जाती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। रास्तों के पत्थर कहते हैं, ए नबी की अम्मी तुम्हें सलाम है। आमिना सलाम, आमिना सलाम, इसलिए कि तुम पैगंबर खुदा की माँ बनने वाली हो। विलादत का जरा सा नक्शा भी देख लो। बड़े मेरे आका की विलादत के वक्त में मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात तुम्हारे मेरे आका जब दुनिया में आए, कौन सा दिन है? पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल, सुबह सादिक का वक्त है। कौन सा वक्त है? सुबह सादिक का वक्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुबह के वक्त की कसम भी उठाई है। अल्लाह ने फरमाया, वल फज्रि वलयालिन अश्र। ये जो वल फज्र क्या है, इसका तर्जुमा ये उलमा बैठे हैं। उस सुबह की कसम। कौन सी सुबह की कसम? अच्छा ये बताओ, कसम किसे कहते हैं तुम जानते हो? कसम, हम अपनी बात करें, हमारे मुआशरे में हम लोग क्यों कसमें खाते हैं? जब जबान की बात मुस्तनद न ठहरती हो, जब कोई बात का यकीन न करता हो, जब किसी को एतबार नहीं होता हो, तो कसम खा के एतबार दिलाया जाता है। मतलब ये हुआ कि भाई हमने अब कसम खा के बात कह दी, इसका मतलब अब बात सच है। तो लोगों में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, जी मेरा इस पर कर्जा आ रहा है, वो कहे जी है ही नहीं, कहते कसम खा ले मस्जिद में, है होता है कि नहीं? कसम खा ले छोड़ दूंगा। मतलब ये कि एतबार नहीं हो रहा ना, तो आखिरी हथियार क्या है? कसम। मगर मुझे बताओ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार ने जो कुरान मजीद में कहीं पे कहा वल असर, जमाने की कसम, कहीं अल्लाह ने कहा वल फज्र, सुबह की कसम, सुबह के वक्त की कसम, कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद। अल्लाह ताला ने शहर की कसम उठाई, शहर की कसम याद की। अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी कसमें उठाने की, कसमें याद करने की? कौन है जो अल्लाह की बात का इनकार कर दे, उसका इकरार न करे? कौन है जिसे अल्लाह की बात पर यकीन नहीं? सबको यकीन है। कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह के हर हुक्म को हम मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान पे हमारा ईमान है। यहाँ पर मामला यकीन वाला नहीं कि किसी को यकीन दिलाया जा रहा है, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो 12 कुरान मजीद में कसमें उठाई, कसमें याद की, जिस जिस चीज की अल्लाह ने कसम उठाई, तो उस कसम का मकसद ये है कि अल्लाह उस चीज की अहमियत को बयान कर रहा है, उस चीज की अजमत को बयान कर रहा है, उस चीज की फजीलत को बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने जो ये सुबह के वक्त की कसम उठाई है, सुबह के वक्त की कसम को याद किया है, तो मतलब ये कि अल्लाह सुबह के वक्त की अहमियत को बयान कर रहा है, सुबह के वक्त की फजीलत को बयान कर रहा है। सुबह के वक्त की अहमियत क्या है? सुबह सादिक के वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है। क्या
अहमियत है। अल्लाह ने गोया मिजाज दिया, ये जो सुबह सादिक का वक्त होता है इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? तो गोया अल्लाह का जवाब आएगा। इसलिए अहमियत है कि सुबह सादिक के वक्त में मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। आई है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुबह सादिक की अल्लाह ने कसम याद, मतलब ये कि उस वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है कि ये वक्त इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इस वक्त में मेरा महबूब दुनिया में आया है। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त है। रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात भी मायूस नहीं जा रही है, दिन भी मायूसी के साथ नहीं आ रहा है। अल्लाह ने दोनों को ये इज्जत बख्शी है कि दोनों का एक का आखिर का हिस्सा है, एक का शुरू का हिस्सा है। और अल्लाह ने उस वक्त में अपने महबूब को दुनिया में भेजा। और शान क्या, आओ जरा गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की प्यारी अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब पैगंबर खुदा दुनिया में तशरीफ लाए तो शान ये कि आका की आंखों में सुरमा लगा।